जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के प्रकार सीखेंगे। ठीक है, यह बहुत सारे क्लास में 6, 7, 8 के बच्चों को यह जानना बहुत ही आवश्यक है। तो हमने सोचा कि आज त्रिभुज पे एक वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे हम आपको 5 प्रकार के त्रिभुज बता रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज तथा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में 5 त्रिभुज के बारे में यहाँ पे हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। उससे पहले हम आपको बता दें कि त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक, अब कई लोग कहेंगे भुजा क्या होता है, तो भुजा वो खाने वाला भुजा नहीं है, छोटा छोटा, ठीक है, वो नहीं है। भुजा मतलब क्या है कि रेखाखंड। जैसे यह एक रेखाखंड है, तो इसको भुजा, मैथ में क्या कहते हैं, इसको मैथ में इसको भुजा कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एक भुजा, एक दूसरी भुजा, एक तीसरी भुजा। यह 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति है, खुली नहीं है। अगर हम ऐसे बना दे, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, तो ये खुली आकृति है, त्रिभुज नहीं हुआ। लेकिन अगर उसी आकृति को सटा के दोनों भुजाओं को बंद कर दें, तो इसे हम लोग त्रिभुज कहेंगे। मतलब कुल मिला जुला के त्रिभुज का परिभाषा क्या है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज का परिभाषा आप जान गए। किसी को कोई पूछेगा तो आप बता देंगे, एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अब त्रिभुज का प्रकार देखेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब क्या होता है, बराबर। ठीक है, और बाहु मतलब होता है भुजा। ठीक है, भुजा यानी रेखाखंड। मतलब अगर कोई ऐसा त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक फोटो दिखाई दे रहा है और इसमें तीनों भुजाएं आप देख सकते हैं लगभग बराबर हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। यह भुजा इसके बराबर है और इसके बराबर है, मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और समबाहु त्रिभुज में अगर सारी भुजाएं बराबर हैं तो सारे कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। तो यानी अगर यह सारे कोण बराबर हैं तो सारे कोण कितना होने चाहिए, 60-60 डिग्री के होने चाहिए। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी तथा सारे कोण कितने डिग्री होंगे, 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, तभी ना तीनों मिलकर 180 होंगे। तो एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी और सारे अंतःकोण, अंतःकोण क्या होता है, जो अंदर में बनता है उसे अंतःकोण कहते हैं, और जो बाहर में बनेगा उसे क्या कहेंगे, बाह्य कोण कहेंगे। ठीक है, तो अंदर में बना है तो अंतःकोण है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके सारे अंतःकोण कितने कितने डिग्री के हों, 60-60 डिग्री के हों तथा सारी भुजाएं बराबर होंगी। अगर सारे कोण बराबर है तो ऑटोमेटिकली सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अगर सारे भुजाएं बराबर है तो ऑटोमेटिकली सारे कोण 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, तो यह समबाहु त्रिभुज आप समझ गए। दूसरा त्रिभुज देखेंगे, समद्विबाहु। समद्वि, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। नाम से ही आपको स्पष्ट है, यानी 2 भुजाएं क्या हैं, द्वि मतलब होता है 2, बाहु मतलब भुजा। अब भुजा वही खाने वाला नहीं समझना, ये वाला भुजा। ठीक है, रेखाखंड। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका 2 भुजाएं आपको क्या हो रही हैं, बराबर हो रही हैं, तो इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं क्या हों, बराबर हों, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगर 2 भुजाएं बराबर होंगे, 2 कोण भी बराबर होंगे। तो देखिए, इसके सामने का कोण यह और इसके सामने का कोण यह दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हम इस त्रिभुज को ABC लिख दें तो क्या होगा, रेखाखंड AC किसके बराबर होगा, AC बराबर होगा BC के, और दोनों कोण बराबर होंगे। कोण A किसके बराबर हो जाएगा, कोण B के बराबर हो जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, 2 भुजाएं बराबर होंगी और 2 कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, आप समद्विबाहु समझ गए। तीसरा क्या है, विषमबाहु। विषम मतलब होता है जो बराबर नहीं है, विषम मतलब बराबर नहीं है, बाहु मतलब भुजा। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। जैसे आप अगर यहाँ पे एक हम त्रिभुज बना रहे हैं PQR और इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है, यह इसके बराबर नहीं है और यह इसके बराबर नहीं है, मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। अगर बराबर ऐसे लिखता है, इसका मतलब यह दर्शाता है कि सारी भुजाएं बराबर हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तीनों का अलग अलग लिखे हैं, एक सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब है कि सारी भुजाएं बराबर नहीं है। यहाँ का मतलब ये दोनों बराबर हैं, दोनों पे 2-2 लाइन खींचा गया है। ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या हुआ भाई कि इसमें कोई भी भुजा आपकी बराबर नहीं रहेगी। ठीक है, इसमें ये जो PQ भुजा है यह किसके बराबर नहीं होगी, यह बराबर नहीं होगी QR के, और QR भी किसके नहीं बराबर होगा, RP को चाहे PR को। ठीक है, तो RP का तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या है कि जिसकी सारी भुजाएं आपस में, मतलब कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। अगर भुजा बराबर नहीं होंगे तो क्या उनके अंतःकोण बराबर होंगे, नहीं होंगे ऑटोमेटिकली। यानी कोण P नहीं बराबर होगा कोण Q के
और कोण क्यू नहीं बराबर होगा कोण आर के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना आसान है। विषमबाहु त्रिभुज आपको समझ में आ गया। विषमबाहु त्रिभुज में क्या है, कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा और कोई भी कोण बराबर नहीं होगा। समबाहु में क्या था, सारी भुजाएं बराबर सारे कोण बराबर। समद्विबाहु में क्या था, दो भुजाएं बराबर और दो कोण बराबर। अब विषमबाहु में बता दिए। अब है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब इसे इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका मतलब होता है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो उसको ऐसे अगर बना दिया गया है तो समझो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अगर हम आपसे कहें कोण ए का मान कितना होगा, तो कोण ए का मान क्या हो गया, 90 डिग्री। अगर कोई भी ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का, उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप समझ गए समकोण त्रिभुज क्या है। इसी से मिलता जुलता ये भी है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज लिखने का जगह नहीं था, हमने त्रिभुज का चिन्ह बना दिया, तो होशियार है कि नहीं हम हैं। ठीक है, तो यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है भाई, कि ऐसा त्रिभुज जिसमें समकोण भी हो, समकोण आ गया, और समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं भी बराबर हों। अब देखिए समकोण त्रिभुज में एक चीज़ आप समझ जाइए, यह जो तिरछी भुजा होती है इसे कर्ण कहते हैं। इसको क्या कहेंगे भाई, कर्ण। और ये जो ऊर्ध्वाधर है खड़ी, इसे कहेंगे लंब। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, नीचे वाले को कहते हैं आधार। ठीक है, ये आपको हम अगले वीडियो लेक्चर में बता देंगे। ठीक है, आप अभी समझिए, इसको कर्ण कहते हैं और सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। और ये होता है लंब और ये होता है आधार। अगर लंब और आधार दोनों बराबर हो जाएं तो यह समकोण तो होगा, साथ साथ समद्विबाहु भी हो जाएगा। ये बात हमें समझ में आ रही है। तो ऐसा त्रिभुज जो समकोण भी हो और उसकी दो भुजाएं बराबर हो जाएं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, अगर हम इसका नाम दे दें ABC, एक त्रिभुज है, तो इसमें कोण A 90 हो गया और दो भुजाएं बराबर हो गई। कौन कौन भुजा, AC और BC, यानी लंब और आधार हमेशा बराबर अगर होंगी तो बराबर, तो यही दोनों हो सकती हैं। कर्ण किसी के बराबर नहीं होगा, कर्ण सबसे लंबा AB होगा, AC और क्या होगा, AB हो जाएगा। तो यह और यह दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देखिए अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो दोनों कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। अब देखो पहले से एक 90 हो चुका है, तो यह दोनों कितने के बराबर होंगे, यह 45 होंगे, तभी ना मिलकर 180 होंगे। 45 90 और 90 180, एक कोण कितना होगा, 45 होगा, और ये भी कोण 45 होगा। ठीक है, तो कोण ये तो 90 है, कोण 90 हुआ तो समकोण देख लिया गया, हाँ समकोण है। अब ये दोनों अगर 45 हो गए या ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो क्या दिख लिया गया कि ये समद्विबाहु हैं। तो कोण B कोई भी आपसे पूछेगा क्या कहेंगे, कोण C के बराबर होगा। और ये दोनों किसके बराबर होंगे, 45 डिग्री के बराबर होंगे। कोण B और C किसके बराबर होंगे, 45 के। कोण A 90 के। और भुजा AC और AC और AB आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इसे हम कहेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो आप इस वीडियो लेक्चर में जान चुके हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपने समझ गया कि समबाहु क्या है, एक बार रिवीजन इसका करते हैं। समबाहु त्रिभुज सारी भुजाएं बराबर सारे कोण बराबर। समद्विबाहु दो भुजा दो कोण बराबर। विषमबाहु कोई भी भुजा बराबर नहीं, कोई भी कोण बराबर नहीं। ठीक है, समकोण में कि कोई ना कोई एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसे कहेंगे समकोण। अगर कोई एक कोण 90 डिग्री है, उसके साथ साथ कोई दो भुजाएं बराबर हो गई, कोई दो यानी लंब और आधार अगर बराबर हो गए तो उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा, ये 5 प्रकार के त्रिभुज के प्रकार सीखा। अगले वीडियो लेक्चर में हम त्रिभुज के और भी आगे जानकारी आपको देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।